ले जी मान लें, वो अगर आप आगे जाएंगे ना तो वो आगे जाके जबकि वो यही होटल था। ये भूल रहे हैं, दोबारा से शर्ट प्रेस करवा रहा हूँ क्योंकि वो शोल्डर से प्रेस बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जी व्यूअर्स, बात यह है कि इस वक्त जो लाहौर से एयरक्राफ्ट चला था स्कर्दू के लिए, उसने आगे ऑनवर्ड जाना कराची, वो तो करके डाइवर्ट वापस लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं मेरे दोस्त? सब खुश हैं, फिट हैं? बस अभी सुबह के यहाँ पे 8 बज चुके हैं और बहुत प्यारी मॉर्निंग है। ये आप वेदर देखें बाहर। खैर वेदर तो नहीं है यहाँ पे, आपको ग्रीनरी और पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन धूप नहीं निकली हुई, बादल है, मौसम ठंडा है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही। अब नाश्ता करने के लिए बाहर जाएंगे और इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको वहाँ पे मिलते हैं नाश्ते पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है जी, अब मैं निकल रहा हूँ नाश्ता करके, चेंज कर लिया, थोड़ा सारे फ्रेश हुए हैं और ब्रेकफास्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा व्यू देख लें आप, ये होटल से सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं खूबसूरत से पहाड़, क्या बात है। हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा ठंडा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं कह सकते आप इसको। बस हमने ये ज़रा रेड शर्ट्स पहन ली और अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ये टीम हमारी साथ है और ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप सब भी तैयार हैं और कई साहब आप भी माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। कुछ बंदे हमारे ऊपर हैं जो ऊपर है, वो किधर है? बहुत फास्ट भूख लगी हुई है, फास्ट भूख है और इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई है, आपकी सोच होगी पता नहीं यहाँ का पानी है ऐसा शायद। बस ये अभी देखे ना, इनको भी काफ़ी ज़्यादा तस्बीह फेर हैं, ये देखे ना माशाल्लाह, तस्बीह भी करते हैं और साथ साथ बंदों को लाइन अप भी करते हैं। आ गया एक साथी हमारे और सबसे पहले, वैसे सुबह ये सबसे पहले यही तैयार हुए थे और सबसे लास्ट में भी यही आ रहे हैं। हम निकल रहे हैं अच्छे से किसी होटल में जाके नाश्ता करते हैं। और देख के भैया, देख के ये नसीम भाई हैं जिन्होंने सारा अरेंजमेंट किया था हमारे होटल का, हमारी गाड़ी का जाना नहीं। तो अब हम नाश्ते के लिए निकल रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें होटल आ गया, यहाँ पे लोग आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम, मतलब सुबह यहाँ पे अगर 8-9 बजे तो ये सुबह सुबह यहाँ की, क्योंकि लोग रात को थोड़ा सा लेट सोते हैं, बाहर आउटिंग करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे बाहर बैठ जाते हैं। ये देख लमसाइन होटल है, कचूरा। A few moments later. टीम किधर चलेगी हमारी? निकली हुई है। 4 लोग होते हैं, 2 गायब होते हैं, 2 मिलते हैं तो फिर 4 गायब होते हैं। कमाल है यार, ये तो इस तरह तो नहीं होगा। भूख के टाइम आप दाएं बाएं हो जाए तो फिर ये तो काबिले मजम्मत है सर। ये तो गलत बात है ना कि बंदा नाश्ता करने आया गायब हो जाए। नहीं ऐसे ही करते हैं। देखें ना, 3 गायब है, 3 हैं। ये देखें वो किधर जा रहे हैं, उस तरफ निकल गए समझते हैं। उधर मांग रहे हैं, को मुनासिब भी कर रहे हैं। कितने पैसे ले रहे हैं? 4000 के। अच्छा, हाँ देखिए कैसे बने हुए हैं सर? साफ सुथरे बाथरूम, साफ सुथरे, अच्छा बेहतरीन, बड़े बड़े कमरे, 3 बेड हैं, 7 मैट्रेस भी लग जाएगा। लमसा होटल इसका नाम है, कचूरा में, स्कर्दू में, और मुनासिब करते हैं हम कर लेंगे ना। साफ है, नीट एंड क्लीन है। गुड। हट्स हैं, हट्स। जी बिल्कुल, ये हमारे होटल के बिल्कुल साथ ही है, ये लमसा होटल। और यहाँ पे भी एक विज़िट किया गया, क्योंकि जब आप आएँ तो यहाँ पे एक्सप्लोर करें मैक्सिमम जो भी होटल्स हैं ना, आपको पता चले कि जहाँ आप रह रहे हैं और उसके कॉम्पिटिटर जो हैं वो क्या ले रहे हैं पैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बार्गेनिंग होगी, जितने आपसे पैसे मांगे उतने आपने देने नहीं हैं, बार्गेनिंग करनी है। लेकिन ये कि यहाँ पे जो ये होटल देख कर आए, जो मैं आपसे कह रहा था कि पता नहीं कहाँ चले गए ये, तो ये अब जो नई जगह बताई इन्होंने कहा हाट सच्चे बने हुए हैं। 4000 ये ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये 3000 में आपको हंसी खुशी दे देंगे। हमारी आज फ़्लाइट है वापसी की, लेकिन जो वेदर नज़र आ रहा है ना, ये वेदर आप देख लें, वेदर बहुत ही पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है और इस टाइम बैड वेदर हो रहा है, इसमें टेक ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि हम चले जाएं, हमारी फ़्लाइट चली जाए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे रुकने के अब जो है ना टाइम वो है कम है और आगे जाना भी ज़रूरी है। कुछ हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, 2 दोस्त ऐसे हैं, उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, तो कह रहे हैं हम वापस जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए फ़्लाइट कैंसिल ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि जब आप घूम लेते हैं फिर आपका दिल करता है वापस घर चले जाएँ, आप रुकना बेमानी हो जाता है। तो ये है कि अब देखते हैं थोड़ी देर में कितनी देर में वेदर क्लियर होता है, क्योंकि ड्रिजलिंग वगैरह मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ ड्रिजलिंग हो रही है और किसी टाइम बारिश भी हो सकती है, तो फिर वेदर बड़ा ख़राब हो जाता है, जिसमें आप फ़्लाइट नहीं ले सकते। तो चले देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि हम जाएंगे, आप दुआ में याद रखेंगे। जी यहाँ पे हमने कल भी जो है ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन कुछ दोस्त कह रहे यहाँ पे नहीं आए थे। अब ये नहीं पता हम गलत हैं या वो गलत हैं,
तो क्या कहते हैं, ये वो वाला नहीं है रेस्टोरेंट होटल, ले जी मान लें, वो अगर आप आगे जाएंगे ना तो वो आगे जाके ऊपर जबकि वो यही होटल था। ये बोल रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कुछ लोग कि यहीं पे हम बैठे थे और ये वही टेबल अभी तक पड़ी हुई, यहीं पे हमने चेयर लगवाई थी। तो लेकिन वो भाई कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं आए थे हम कल। मेमोरी लॉस भी समटाइम हो जाती है, इंसान जब थक जाता है ना, तो इस वजह से कुछ हम शुगर भी लगा लेते हैं। ये वैसे शुगर में तौर पे कह रहे हैं, वैसे ये नहीं कि मेमोरी वीक है, इसको हम कहते हैं फन। तो अब ये देखते हैं कहाँ पे टेबल लगवाते हैं। हमारे में एक बंदा वो कहता है फ्लाइट कैंसिल ही हो जाए, रुकी जाए, और वो कहता है जनाब कोई बात नहीं, दुनिया के साथ साथ ही है। हेलो जी, साड़ी फ्लाइट जी आप साहब अगर आप फ्लाइट कैंसिल होती है फिर क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात, मौसम को देख के मेरा दिल नहीं कर और मजे निकालेगी, साड़ी जेब च पैसे भी कोई नहीं, और कह रहे पैसे खत्म कर बैठे हैं, कोई पैसे नहीं है। हेलो जी, हेलो जी, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। उसने भी कुछ कहा है, हाँ ये भी कुछ कह रही है, क्या बात। अगर तो वेदर क्लियर होता है आप ही सब चले जाएंगे फिर तो जाएंगे, तो क्योंकि बाकी दोस्त जाएंगे तो फिर सबके साथ ही हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जफर साहब भी जरूरी जाना चाह रहे हैं, वो हमारे मसूद साहब एक ऑप्शन ये भी है, शाम 4 बजे अगर बस पे बैठे तो 2 दिन में हम लाहौर पहुंच नहीं, हम ये बिल्कुल भी अवेयर नहीं, बहुत अच्छी हमारा दिमाग ठीक है, काम करता है, इतना दिमाग हमारा काम कर नहीं। पिछले कैसे मैं महसूस साहब नाले जो कह के मैं टुरागा उन दिन सॉरी कर गए हो, नहीं तो अभी आप कहेंगे कि पैदल चले तो फिर 15 दिन में पहुंच जाएंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਤ ਗਏ ਨਾ वाह ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਰਿਵਰ ਇੰਡਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਦਲ, ਭਾਜਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ यार भी उधर भी जाना। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ। हाँ, उन समझ आया, उन्हें मैंने समझा। ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ हाँ जी, मेरी गल आओ फायरिंग भी घट हुई। फायरिंग फायरिंग थी हुई, आवाज फायरिंग घट हुई है, बहरहाल ये है कि जंगी झड़पें लगी नहीं रहनी चाहिए, जंगी झड़पें लगी रही हैं। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨੇ ਕਨਵਰਟਰ ਲਵਾਇਆ, हाँ बहरहाल। ਸਲੈਂਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। नहीं आपने फिर कोई पिस्टल उधर ही रखी हुई है? ਹਾਂ ਉੱਥੇ चलो चलो ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਤੇ ਆ। तो ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ जी दोस्तों, हमने नाश्ता कर लिया और अब चाय का कप एक एक हाथ में हमारे, और बड़ा बेहतरीन मौसम है, ये चाय पी रहे हैं। चाय का कलर भी दिखाऊं, ये चाय और कमाल है, और बस रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट है 1 बजे। टाइम क्या हो गया, 10 बजने वाले हैं, और 1 बजे हमारी फ्लाइट है। वेदर देख रहे हैं कि वेदर क्लियर हो जाएगा तो फ्लाइट चली जाएगी, वरना हम बैठे हैं यहाँ पे। मजबूरी क्या कर सकते हैं, बाय रोड तो जा नहीं सकते इतनी दूर, तो वेट करेंगे कल का दिन। फिर तो जो भी अपडेट होती है फिर मैं बताता हूँ। जी व्यूअर्स, जो भी पता चला, जो अपडेट मिली है लाहौर से, कि वो कह रहे हैं जी फ्लाइट जो है ना अभी होल्ड पे है, अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं की ड्यू वेदर, स्कर्दू वेदर की वजह से अभी बोर्डिंग नहीं मिली। तो जो लाहौर से पैसेंजर आने हैं स्कर्दू के लिए, वो भी वेटिंग पे हैं। वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई कि फ़्लाइट डिले है। तो ये डिले की वजह से देख लें, ये वेदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर बादल देख रहे हैं ना, ये बहुत क्लाउडी इस टाइम सारा वेदर हो गया है, और इसके अंदर से जो है ना एयरक्राफ्ट में आना है पहाड़ों के अंदर, तो ऊपर से वेदर उसको क्लियर मिलेगा तो वो लैंडिंग की तरफ आएगा। तो लिहाजा लाहौर में जो बोर्डिंग है ना वो हेल्ड अप हो गई है। तो मतलब ये है कि अब हम खुद भी है ना चांस पे हैं कि फ़्लाइट जाएगी कि ये नहीं जाएगी। अगर नहीं गई तो क्या प्लानिंग है, गई तो फिर हम खैर से पहुँचेंगे। तो अभी पूछते हैं कि अपने सीनियर से कि वो क्या कहते हैं, अगर हम रुकते हैं तो हम नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट होगा, हम कहाँ पे आज किस पॉइंट पे जाना चाहेंगे। तो मिलते हैं जी। तो दोस्तों, मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर यही फ़्लाइट कैंसिल होती है तो हमारा नेक्स्ट क्या प्लान होगा, तो मैं इस पे कहता हूँ कायसा से पूछता हूँ कि रोशनी डाल दी सर, अगर फ़्लाइट कैंसिल होती है जैसे वेदर अगर कैंसिल होगी तो फिर यहाँ पे वी हैव लेफ्ट नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू स्टे हियर, एक्सटेंड आवर स्टे इन स्कर्दू और द नेक्स्ट फर्स्ट अवेलेबल सर्विस on 30th after 2 days. चलिए सर, वो तो बात आपकी ठीक है कि अगर हम फ्लाइट कैंसिल होती है तो यहाँ स्टे करेंगे। अगर आज यहाँ पे स्टे करते हो तो नेक्स्ट हम कहाँ विजिट करना हम चाहेंगे? लोग यहाँ पे मंटोखा का आज बनाएंगे प्रोग्राम और शाम को इंशाल्लाह शंग्रीला टाइम उठाने जाएंगे। जी, और शाम का टाइम हमारा होगा शंग्रीला में, और सुबह कोई भी कोई पॉइंट
हम जाके विजिट करके आएंगे। ये हमारे लेफ्ट साइड पे दरिया सूखा है जैसे इंडस रिवर है। क्यों जी इंडस रिवर है आप साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पहले आए ये हैं। हाँ जी, ये सिंध तक जाता है, वहाँ से आगे समुंदर में गिरता है। अभी यहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं नीचे। नीचे जाएंगे यार। ये रिवर इंडस में जाना चाह रहे हैं। ये रिवर इंडस है, ये सिंध में जाके समुंदर में गिरता है। नहीं, ये जो पानी है ये इस टाइम ये लग रही ना जैसे मट्टी है, और ये ऐसे ही गिरता ऐसे ही है जी। देखें जैसे जैसे समटाइम हम रावी को देखते सूखा हुआ, ये इसी तरह है। लेकिन ये पता ये चला कि जाके ये सिंध में गिरता है, समुंदर में जी। ये मेरे पीछे जो है इस टाइम जो आप देख रहे हैं रिवर इंडस है। ये रिवर इंडस जो है ना ये सिंध में जाके गिरता है समुंदर के अंदर। तो ये इस टाइम इसकी पोजीशन देखें, इस टाइम ये बिल्कुल ठहरा हुआ है। और सब्जेक्ट टू द वेदर हमारा एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, और अगर वो लैंड नहीं किया तो फ्लाइट कैंसिल होने के चांसेस हैं। लाहौर में जैसे आपको मैंने बताया कि बोर्डिंग रुकी हुई है, वहाँ के जो लोग आना चाह रहे हैं वो इस वक्त वेटिंग में है कि कब बोर्डिंग अनाउंस हो और कब हम स्कर्दू पहुँचें। लेकिन वो यहाँ आने के लिए एक एक्साइटेड हुआ है, लेकिन हम वापस जाने के लिए एक्साइटेड हैं। तो देखें अब क्या बनता है, फ्लाइट आती है या नहीं आती। वाला उतरी हम यहाँ पे स्कर्दू में एंजॉय करते हैं। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ धोबी पे, जहाँ मैंने अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए दी हुई थी। और यहाँ पे शर्ट लेके फिर होटल चलते हैं, फिर हमारी फ्लाइट का टाइम भी है। ये है जी मेरी शर्ट लटक रही है, ये शर्ट हो गई है प्रेस। और यहाँ से लेंगे शर्ट। भाई बैठे हुए शर्ट इस्त्री करके बैठ गए, आराम कर रहे हैं। कोई इन्होंने अभी काम नहीं करना, बस मेरी शर्ट प्रेस करनी थी। शर्ट थोड़ा मेरी मतलब का प्रेस नहीं हुआ, दोबारा से शर्ट प्रेस करवा रहा हूँ, क्योंकि वो शोल्डर से प्रेस बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रेस तो ख़त्म थी, तो फ़ायदा कि यहाँ आने को हुआ। ख़त्म, अब बेहतरीन इस्त्री कर देना उसे शोल्डर के ऊपर रख के। अच्छा इस्त्री मारो, चलो। क्या अपडेट है सर? निकली फ्लाइट नहीं निकली? नहीं, ड्यूस कर दूँगा था जी, ड्यूस कर दूँ था। अभी लाहौर से एयरक्राफ्ट नहीं निकला जिस पे हमने वापस जाना है लाहौर के लिए। तो अभी जैसे निकलता है तो फिर आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। उतनी देर यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, गपशप करते हैं और व्यू देखते हैं। ले जी रूम में आ गए, नाश्ता भी हो गया और रूम में भी आ गए। और अब तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोर्डिंग किसी टाइम भी मिल सकती है लाहौर में। और ये ना हो कि वहाँ बोर्डिंग मिल जाए, एयरक्राफ्ट निकले और मैं तैयार ही ना हूँ, मैं अब रेडी होने लगा। A few moments later. जी व्यूअर्स, बात यह है कि इस वक्त जो लाहौर से एयरक्राफ्ट चला था स्कर्दू के लिए, उसने आगे ऑनवर्ड जाना कराची, वो तो करके डाइवर्ट वापस लाहौर। हम नीचे आए थे, अपना बैगेज वगैरह गाड़ी में रख लिया, सामान मेरे हाथ में। और अब ये कह रहे हैं कि जो दूसरा जहाज़ चला जिस पे हमने जाना है वो लाहौर टू स्कर्दू, स्कर्दू टू लाहौर है। अब वो जो स्कर्दू के लिए एयरक्राफ्ट निकला लाहौर से, अब ये देखना है कि वो वापस डाइवर्ट ना कर जाए ड्यू वेदर, क्योंकि यहाँ का वेदर कुछ ठीक नहीं है स्कर्दू का। अगर वो वापस चला जाता है तो हमारा प्लान हो गया है चौपट। तो चौपट हो गया तो हमें एक दिन रुकना पड़ेगा। दुआ ये कि वेदर ठीक हो और हम घर वापस निकलें। जैसे कोई अपडेट होती है तो मैं मज़ीद बताता हूँ कि हम अब लाहौर जा रहे हैं या रुक रहे हैं। कल अगर फ्लाइट लग जाती है लाहौर की तो ਅਸੀਂ ਕੱਲ चले जाते हैं। नहीं तो अगर नहीं लगती परसों की तो परसों चल जाओगे। अगर परसों की नहीं मिलती उस तो दिन चल जाओगे। कराची नहीं लगना, ए भी तो ऑप्शन है। कल इस्लामाबाद ही लगी है। जाके का 2-3 दिन जाके कराची का ऑप्शन भी तो सर हो सकता है, जो भी ऑप्शन हो सकता है, वहाँ से हम आगे लाहौर अच्छा अभी आपने कहीं सब यहाँ पे अगर हम रुकेंगे तो यहाँ पे वेदर पड़ता रहेगा, तो हमें ऑप्शन हमारे पास सिर्फ लाहौर है। पड़ता नहीं रहेगा वेदर, एक आधा दिन वेदर पूरा हफ्ता देख लें आप, चलो देख लेना वेदर में हंसने क्या है। नहीं भाई कहते हैं कि वेदर पूरा हफ्ता ही बढ़ गया, और अगर पूरा हफ्ता ये वेदर पड़ गया तो हम तो एक हफ्ता यहीं रहेंगे, तो बड़ा इशू हो जाएगा। सब अपनी अपनी छुट्टी लेकर आए हैं और देखते हैं क्या बनता है। यहाँ जो डिस्कशन चली वो यही है कि ये कराची चले जाएँ, लेकिन सब्जेक्ट टू वेदर है कि एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, उसके बाद पता चलेगा ये एयरक्राफ्ट कहाँ जाता है। अगर हम यहाँ से कराची जाते हैं और कराची की फ्लाइट ऑलरेडी पैक है, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ये अगर फर्ज करें जहाज ये आता है, ये पता नहीं कराची जाएगा कि लाहौर जाएगा। जहाँ भी जाता है उसको करेंगे। सर इसका टाइम था 11:50 हो गए। इसका मतलब है कि जितने आने थे वो आ गए। जितने सब लोग थे वो भी, अभी 13 सीटें इसमें हैं। अगर हमें ये कराची फ्लाइट मिलती है ना सर,
तो हमें कराची चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ रात वहाँ 8 बजे फ्लाइट है 8 बजे लैंड करेंगे तो वो अंडर लोड है। अच्छा आप कितने बजे लैंड करेंगे वहाँ पर? आ जाएंगे सीवीओ पे चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। मजीद इतनी जल्दी आ जाएंगे? आ जाएंगे बेहतरीन 1 घंटे में आना है। सामान एयरपोर्ट ही रखा सामान उधर बैगेज रुकवा देंगे ऐसे हम ऑफिस में स्पेशल बेहतरीन। हाँ बिल्कुल स्पेशल रहने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम इस तरह किया और चल जाए सीवी सीवीओ निकल जाएंगे वहाँ से घूम फिर के वापस आ जाएंगे। फिर चलिए एयरपोर्ट। जी व्यूअर्स हम गाड़ी में बैठ के और एयरपोर्ट की तरफ रवाना है और जो एयरक्राफ्ट है लाहौर से वो तकरीबन आधा सफ़र तय कर चुका है। हम यहाँ से इसलिए निकल गए हैं कि ये ना हो कि हम होटल में बैठे रहें और वहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए लाहौर के लिए और हम रह जाएंगे यहीं पे। तो हमने एक चांस लिया है कि हम वहीं पे जाके मौजूद हों ताकि हमारी अवेलेबिलिटी जो होगी तो हम अपना डिसीजन भी ले सकेंगे। सर 2 फ्लाइटों के पैसेंजर होंगे वहाँ पे काउंटर्स पे और मालूमात होगा। ठीक है ये ना बारिश हो रही तो है। उसमें यही है कि फिर लिंक्स काम आएंगे। जैसे कोई लिंक्स हमारे अच्छे होंगे तो कोई बंदा उधर हमें बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा। कोई ना करे को बैठ। बगैर तो इधर बैठी हुई है पीछे ये जितने बगैर थे सारे लाहौर से इधर आए हुए। जी तो दोस्तों इस वक्त हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं स्कर्दू के। एक चांस जैसे मैंने आपको बताया कि चांस लेने के लिए हम आए हैं। वेदर आपके सामने देखें क्लाउडी वेदर है और बहुत अब देखते हैं कि जहाज़ लैंड करने वाला है यहाँ डाइवर्ट करके। लोग वेटिंग एरिया में बैठे हैं सारे। अभी अंदर जाके देखते हैं पोजीशन क्या है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। जी हम काउंटर पे पहुँचेंगे पीए के और अब यहाँ से अपडेट लेते हैं। ये पीछे स्टाफ बैठा हुआ स्कर्दू का जो इस टाइम चेकिंग कर रहे ये सुभाष साहब ने हमारे टर्मिनल मैनेजर जी ये स्टेशन में जी यहाँ पे स्टेशन मैनेजर कह रहे हैं स्कर्दू के हैं और देखते हैं बोर्डिंग कार्ड हमें मिलता है कैसे मिलता है। ये स्टाफ बैठा है। A few moments later. जी मेरे भाइयों दोस्तों बात यह है कि फ़्लाइट हो गई कैंसिल। जैसे मैंने आपको बताया अब यहाँ से हम जाना चाह रहे हैं वापस उस होटल में लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हमें ऑफ़र करें कि करीब हम होटल ले दें आपको। तो मैंने कहा जी अगर अच्छे पैसों में मिल जाता है होटल तो यहाँ करीब ही रह लेते हैं ताकि एयरपोर्ट के करीब ही हम रहें और आने जाने में भी ज़्यादा दुश्वारी ना हो। तो भाई लगे हैं फ़ोन पर जैसे बात कर रहे हैं कि कोई करीब इधर एक इंडस होटल है अगर वहाँ पर मिल जाए तो वो ये है कि ज़्यादा दूर नहीं है। होटल हो सकता है हमें चेंज करना पड़े वरना हमारी उस होटल वाले से बात हो चुकी है कि वो कह रहा है वापस आ जाएं और अपने रूम में आप शिफ्ट हो जाएं। तो ये भाई जैसे मुझे बताता है मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी हो गई फ़्लाइट कैंसिल। अब हम यहाँ पे रुकेंगे और हमारी बात दोबारा उसी होटल वाले के साथ होगी जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। तो वो अभी हमें थोड़ी देर में लेने के लिए आ जाएंगे। हम वहीं वापस जाएंगे होटल में यहाँ पे स्टे करेंगे। कल की फ़्लाइट मिलती है नहीं मिलती क्या बनता है अब ये अल्लाह को बेहतर पता है। हमने तो आज भी ट्राई की थी लेकिन यहाँ पे फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पीछे मेरे पास जितने भी लोग खड़े हैं सबकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अगली बुकिंग करवा रहे हैं और लेकिन ये कि नेक्स्ट भी फ़्लाइट कब जाएगी कोई पता नहीं है। तो दोस्त वगैरह सारे खड़े हैं प्लानिंग कर ली है कि यहाँ पे हम स्टे करेंगे फर्दर हम इसको इंजॉय करेंगे क्योंकि जो होना था वो तो सो हो गया। अब हमें इसको आगे मज़ीद करनी है इसकी प्लानिंग कि कैसे यहाँ पे अब स्टे किया जाएगा कितने दिन स्टे किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से एंजॉय भी करेंगे तो प्लान करेंगे और आपके साथ अपडेट भी आपको मैं करता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सब अपनी अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट की बुकिंग करवा रहे हैं। ये देखिए ये जो पीछे आपको लाइन नज़र आ रही है ना ये पीआई का रिजर्वेशन ऑफिस है। यहाँ पे लोग अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग करवा रहे हैं नेक्स्ट जो भी अवेलेबल होगी फ़्लाइट्स लेकिन सब्जेक्ट टू द वेदर है कब जहाज़ आएगा कब आके यहाँ पे लैंड करेगा और कब ये लोग वापस जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि हम 1 या 2 दिन यहाँ पे फर्दर स्टे करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा।